चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे ब्लड रिलेशन। दोस्तों, ब्लड रिलेशन क्या होता है यानी रक्त परीक्षण क्या होता है, हम आपको शानदार तरीके से बताएंगे। केवल आप वीडियो पर बने रहे। अगर दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाएगा। केवल दोस्तों आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। तो फिलहाल दोस्तों हम आपको पीडी के बारे में बताएंगे, यानी पीडी कहे तो दोस्तों जनरेशन। तो दोस्तों जनरेशन क्या होगा, ध्यान देंगे, यानी कहें दोस्तों सेल्फ। क्या कहें दोस्तों, ध्यान देंगे, सेल्फ। सेल्फ कहे तो दोस्तों स्वयं। ओके, स्वयं में दोस्तों मतलब हमारे लेवल में क्या क्या आ सकता, ये चीज जानेंगे। भाई बहन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसके अलावा भी क्या देगा, चचेरे भाई बहन, ठीक है, ममेरे, और दोस्तों मौसेरे। इसके अलावा दोस्तों क्या कह सकते दोस्तों, चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे, भाई बहन। ठीक है दोस्तों, भाई बहन। नहीं समझे दोस्तों, कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे जो चचा का लड़का होगा, ठीक है, हमारे जो मामा के लड़का होगा, हमारे जो मौसा का लड़का होगा, वो सब दोस्तों मेरे ही लेवल में आएगा। इसके अलावा भी दोस्तों आप कह सकते हैं साला, साली। इसके अलावा दोस्तों क्या कर सकते हैं दोस्तों, देवर, भाभी। इसके अलावा दोस्तों कह सकते हैं जेठानी, और दोस्तों कह सकते हैं पत्नी। ये सारे जो रिलेशन आएंगे दोस्तों, ये मेरे ही लेवल में आएंगे, स्वयं, सेल्फ। ठीक है। अगर दोस्तों हमसे एक पीढ़ी ऊपर की बात किया जाए तो ध्यान देंगे, हमसे दोस्तों एक पीढ़ी ऊपर आ जाएंगे पेरेंट्स। क्या आ जाएंगे, पेरेंट्स। अब पेरेंट्स में दोस्तों क्या क्या आएंगे, ये चीज जान लेते हैं। पेरेंट्स में दोस्तों आप कहा जाएंगे माता, पिता। उसके बाद कर सकते हैं दोस्तों चाचा, चाची है। ये सारे दोस्तों क्या आ जाएंगे पेरेंट्स में। इसके अलावा भी दोस्तों मामा, मामी, सास, ससुर। ओके दोस्तों, और दोस्तों क्या आएंगे, बुआ, फूफा। ओके दोस्तों, इसके अलावा भी दोस्तों क्या आएंगे, मौसा, मौसी। ये सारे दोस्तों जो रिलेशन देख रहे हैं, ये सब क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पेरेंट्स के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पेरेंट्स के बराबर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है। अब दोस्तों अपने से दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे। एक पीढ़ी ऊपर गए तो मेरे पेरेंट्स मिल गए। सेकेंड पीढ़ी दोस्तों जाएंगे तो क्या मिलेगा, ग्रैंड पेरेंट्स। ध्यान दीजिए, क्या मिल जाएगा दोस्तों, ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स में दोस्तों क्या आएंगे, दादा, दादी। उसके बाद दोस्तों नाना, और दोस्तों नानी। बात समझ रहे हैं। थर्ड पीढ़ी दोस्तों जाएंगे क्या मिलेगा, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। क्या क्या मिलेगा दोस्तों, ध्यान देंगे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। अब इसमें दोस्तों क्या आएगा, इसमें आ जाएगा दोस्तों परदादा, परदादी, पर नानी, और दोस्तों पर नाना। ये दोस्तों हमसे ऊपर वाले पीढ़ी की बात। ठीक है, फर्स्ट पीढ़ी में पेरेंट्स, सेकंड पीढ़ी में ग्रैंड पेरेंट्स, और थर्ड पीढ़ी में क्या है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, जिसको हम लोग दोस्तों परदादा, परदादी, परनानी, परनाना कहते हैं। इतना बात आपको दोस्तों समझ में आ गया। ये हमसे ऊपर वाले पीढ़ी था, हमसे ऊपर वाले जनरेशन। अब हमसे नीचे वाले दोस्तों क्या आएगा, हमसे नीचे में पीढ़ी क्या आएगा। तो हमसे एक नीचे बात किया जाए तो दोस्तों कह सकते हैं चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चा। तो इसमें दोस्तों क्या आ जाएगा, बेटा,
बेटी, जिसको हम लोग दोस्तों पुत्र पुत्री कहते हैं, नहीं समझे। उसके बाद कह सकते हैं दोस्तों भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी। ये दोस्तों क्या आएगा, चाइल्ड में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, चाइल्ड में आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा। उसके बाद दोस्तों हम अपने से सेकेंड पीढ़ी नीचे जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ग्रैंड चाइल्ड। क्या मिलेगा, ग्रैंड चाइल्ड। अब दोस्तों ग्रैंड चाइल्ड की बात करें तो ग्रैंड चाइल्ड में क्या मिलेगा, ध्यान दो। इसमें दोस्तों आपको मिल जाएगा ग्रैंड चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड में दोस्तों पोता, पोती, उसके बाद क्या सकते हैं नाती, उसके बाद दोस्तों नातिन, नातिन। ये दोस्तों क्या मिल जाएगा आपका, ग्रैंड चाइल्ड। समझ में आ रहा। अब दोस्तों मैं अपने से तीसरा पीढ़ी नीचे आएगी तो तीसरा पीढ़ी नीचे में दोस्तों क्या मिल जाएगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। तो देखो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। इसमें दोस्तों क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। इसमें आपको मिल जाएगा दोस्तों पर पोता, पर पोता, उसके बाद दोस्तों पर पोती, पर नाती, पर नाती और पर नाती। ये दोस्तों फंडामेंटल आपको समझ में आ गया। ये दोस्तों पीढ़ी का फंडामेंटल था जो हम आपको बेसिक से बता चुके हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में आएगा कि मेरे पिता या फिर मेरे सास, तो दोस्तों पिता के लेवल में ही लाना। जैसे आपको कहेगा कि मान लीजिए सी का सास, सी का सास, तो सास दोस्तों ऊपर लिखाएगा। सी का सास मान लीजिए बी है, फिर कहेगा बी का भाई, तो दोस्तों बी का जो भाई है तो मैंने भाई क्या बताया, भाई एक ही जनरेशन, मतलब इसके स्टेट आ जाएगा, सीधा सामने आ जाएगा। ये चीज था दोस्तों। कहने का मतलब सेल्फ जो है दोस्तों स्वयं, उसमें दोस्तों भाई बहन, चचेरा भाई चचेरा बहन, ममेरा फुफेरा मौसेरा, साला साली, भाभी, उसके बाद दोस्तों जेठानी, पत्नी, ये सब दोस्तों मेरे लेवल में आ जाएगा। ओके, बात समझ, ये मेरे लेवल में आ जाएगा। अगर हमसे एक पीढ़ी ऊपर की बात करें तो मेरे पेरेंट्स मिलेगा। पेरेंट्स में दोस्तों क्या आ सकते हैं, मेरे पेरेंट्स के लेवल क्या क्या होंगे, तो माता पिता तो पेरेंट्स। इसकी लेवल दोस्तों मामा मामी, मौसा मौसी, फुआ फूफा, चाचा चाची। ठीक है, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारे पेरेंट्स के लेवल। उससे दोस्तों एक ऊपर हम अपने सेकेंड ऊपर पीढ़ी, मतलब हम अपने पेरेंट्स से एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। कहने का मतलब ये हो कि हम अपने से सेकेंड पीढ़ी ऊपर और पेरेंट्स के एक पीढ़ी ऊपर, बतवाइज सेम, यानी क्या आ जाएगा दोस्तों, ग्रैंड पेरेंट्स। अब उसमें क्या आता है, दादा दादी, दादा दादी, नाना नानी। फिर उससे दोस्तों एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी। अब दोस्तों हम अपने से एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा तो मेरा बच्चा मिलेगा। हमसे एक पीढ़ी नीचे मेरा बच्चा मिलेगा। बच्चा में क्या आ सकता है दोस्तों, बेटा बेटी या पुत्र पुत्री कर सकते हैं। इसके अलावा कर सकते हैं भतीजा भतीजी, जो मेरे अंकल के यानी चाचा का लड़का लड़की होते हैं। उसके बाद भतीजी हो गया, भांजा भांजी, ना, ये सब दोस्तों हमसे एक पीढ़ी नीचे आ गया। अगर हमसे दो पीढ़ी नीचे की बात किया जाए तो ग्रैंड चाइल्ड आ जाएगा। अब इसमें दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा पोता, हमारा पोती, नाती नातिन होगा कि नहीं। उसके बाद फिर हमसे क्या कहते हैं, तीसरा पीढ़ी नीचे आएंगे, हम अपने से तीसरा पीढ़ी डाउन जाएंगे तो दोस्तों क्या मिल जाएगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, अर्थात परपोता, परपोती, परनाती और पर नाती। इतना बात आपको दोस्तों समझ में आ गया। अब देखिए हम आपको बताते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों मान लीजिए ये राम है। अब कहेंगे राम की पिता, तो पिता दोस्तों ऊपर लिखाएगा या नीचे, ऊपर लिखेगा, क्योंकि ये राम स्वयं आ गया और इसके ऊपर पेरेंट्स है, ये पिता ऊपर आ गया। अगर कहेंगे राम की पुत्र, तो पुत्र दोस्तों यहाँ आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं, इससे डाउन आ जाएगा। अगर कहेंगे राम की पुत्र, अब इसका पुत्र, फिर इसका भी डाउन आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो राम की जो पुत्र होगा और उसका भी पुत्र होगा कि नहीं,
तो मतलब डाउन आएगा। अगर हम कहेंगे कि राम की पुत्र का भाई, तो ये राम इसका पुत्र ये और इसका भाई दोस्तों इसके लेवल में आएगा। आएगा कि नहीं? ये चीज था दोस्तों बेसिक। फिलहाल हम आपको क्वेश्चन से समझाएंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, फिर हम दोस्तों अभी आपको शानदार तरीके से क्वेश्चन से समझाएंगे। ले लीजिए, स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप उसे ध्यान देकर पढ़ेंगे। दोस्तों क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ छोटी कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं, ताकि इस कॉन्सेप्ट के जरिए इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे देना चाहते हैं, इस वीडियो में केवल दोस्तों ओनली फॉर इशारा करने वाले प्रश्न ही सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है, पहला कॉन्सेप्ट, जो इशारा करेगा या जो कहेगा, अर्थात इशारा करने वाला और कहने वाला एक ही पर्सन होगा, और वह दोस्तों फर्स्ट में उसको लिखेंगे, और जिसके तरफ इशारा किया जाए वह दोस्तों मेरा लास्ट रिजल्ट होता। समझ गए? उसके बाद दोस्तों प्रश्न में जहां मेरा मेरी हो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल दोस्तों आपको प्रश्न से हम आपको बताते हैं कि कैसे समझना। दोस्तों ये कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए काजल ने कहा, वह मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है। तो काजल फोटोग्राफ लेडी से कैसा संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे ये समझना है कि इशारा कौन कर रहा या फिर कह कौन रहा। तो दोस्तों इशारा कौन करता है? काजल। तो पहले आपको क्या करना है, काजल को ले लेना। ओके, काजल ये तो ले लिए। ये दोस्तों क्या कर रहा? इशारा कर रहा, मतलब ये कह रहा, क्या कह रहा दोस्तों, कि मेरे बेटी की, मतलब इसकी बेटी। बेटी दोस्तों कहाँ जाएगा? नीचे। इसकी बेटी, ओके, की पत्नी, इसकी बेटे है दोस्तों, इसकी बेटे, ठीक है, इसकी बेटे की पत्नी, तो इसी लेवल में आ जाएगा। अब इसकी बेटे की पत्नी, फिर क्या कहा? की बेटी। अब इसकी भी क्या दोस्तों? बेटी करा, तो पत्नी की नीचे, इसके नीचे आएगा। उसके बाद क्या कहा? की माँ। अब यहाँ पे इसका जो माँ होगा दोस्तों यही ना होगा। नहीं समझे बात को? कहने का अर्थ ये हुआ कि कहा कि मेरे बेटे की, तो काजल की बेटे की पत्नी की बेटी, ठीक है, की बेटी की माँ, तो बेटी की माँ यही ना होगा। अब जब ये बेटी की माँ हो गया, तो दोस्तों मैंने आपको अभी क्या बताया कि जिसके तरफ इशारा किया जाए वह दोस्तों लास्ट आंसर होता है। मतलब जहां पे क्वेश्चन स्टॉप करेगा वही लास्ट व्यक्ति हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे आपका स्टॉप किया, तो यही दोस्तों क्या, यानी वह जो फोटोग्राफ लेडी है, वो फोटोग्राफ लेडी कौन है दोस्तों? तो ये काजल, काजल की बेटे की पत्नी दोस्तों क्या है? वो फोटोग्राफ लेडी, मतलब वह तस्वीर में जो फिगर है वो किसका दोस्तों फोटो है? तो वो काजल के बेटे की पत्नी का फिगर है। समझ में आ रहा है? एक दो क्वेश्चन करवाएंगे, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, केवल वीडियो पर आप अंत तक बने रहे। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या क्या, क्वेश्चन ये करा कि फोटोग्राफ, काजल फोटोग्राफ लेडी से कैसे संबंधित। दोस्तों काजल फोटोग्राफ लेडी को क्या लगेंगे ये पूछ रहे हैं, तो ध्यान देंगे। अब जब ये काजल के बेटा हो गया, ये इसकी माँ होगी, ये इसका बेटा होगी। अब इसके बेटा के पत्नी, इसको दोस्तों क्या लग जाएगा? पुत्र वधु या बहू लग जाएंगे, बहू लगेंगे। तो ये हमसे नहीं पूछा, बल्कि ये पूछा कि काजल इनको कौन लगेंगे। तो काजल इनको क्या लग जाएगा दोस्तों? सास लग जाएगा। मतलब बेटे की पत्नी बेटे की माँ को सास लगता लगेगा। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन दिया, पहला पुत्रवधु, दूसरा माँ, तीसरा सास और चौथा ससुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी सास। अब यहाँ पे दोस्तों पुत्रवधु भी दिया, तो जब अगर हमसे पूछता कि काजल, ठीक है, यहाँ पे ये पूछता कि काजल फोटोग्राफ लेडी काजल से कैसे संबंधित है, तब जाकर ये पुत्रवधु होता। लेकिन मुझे ऐसा नहीं पूछा, ऐसा पूछा कि काजल जो है फोटोग्राफ लेडी को कौन लगेगी। समझ में आ गया? चलिए फिलहाल हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आया होगा, आप मुझे रीड कीजिए, ऑप्शन को देखिए और सही ऑप्शन चूज कीजिए। दोस्तों ये कह रहा कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी कहा, वह मेरी माँ के बेटी की बेटी है। दोस्तों कौन कहा उसको पहले आप लिख लेंगे। सोनी कहा, सोनी कहा, पहले बोल दी, जो इशारा कर रहा है, जो कह रहा है उसको फर्स्ट में लेंगे।
तो सोनी क्या कहा दोस्तों, ध्यान देंगे, कहा मेरी माँ, मतलब सोनी की माँ, ऊपर जाएगा दोस्तों माँ, सोनी की माँ की माँ, फिर इसकी भी दोस्तों माँ, ध्यान देंगे, इसकी भी माँ के बेटा। अब इसका दोस्तों बेटा, इसका बेटा यहाँ आ जाएगा। अभी ध्यान देंगे, जो इसका बेटा होगा वो इसका भाई बहन होगा, चूंकि दोस्तों ये भी इसकी माँ है और ये भी इसकी माँ, तो ये दोनों आपस में क्या रिलेशन फरमाएगा, भाई बहन का, भाई बहन का। उसके बाद दोस्तों क्या कहा, माँ के बेटा, ठीक है, की बेटी, फिर इसका भी दोस्तों क्या है, बेटी है। तो ये दोस्तों लास्ट यहाँ पे खत्म हो गया, बेटी है। तो ये लास्ट जो आया ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तस्वीर, ये हो जाएगा तस्वीर दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, तस्वीर। जिस तस्वीर की ओर इशारा किया तो मतलब इस लड़की की ओर इशारा करते हुए क्या कहते हैं, सोनी कहा था कि मेरी माँ की माँ के बेटे की बेटी है। कौन, ये तस्वीर, ये। तब जाकर दोस्तों आपको क्वेश्चन ये करा कि तस्वीर सोनी से कैसा संबंधित है, मतलब तस्वीर जो है, ये लड़की जो है, ये लड़की, इसको क्या लगेंगे। तो ध्यान दीजिए, सोनी की माँ, ठीक, और इसकी माँ के भाई, इसको मामू लग जाएंगे, सोनी के मामू लगेगा। नहीं समझे, कहने का मतलब ये हुआ कि मेरी माँ की भाई मुझे मामू लगेगा। अब जब मामू लगेगा तो मामू का बेटा मुझे क्या कहलाएगा दोस्तों, मामू का बेटा क्या कहलाएगा, ममेरा भाई, क्या कहलाएगा, ममेरा भाई। तो दोस्तों ऑप्शन में क्या दिया देख लेंगे, ऑप्शन दिया पहला बहन, दूसरा मामी, तीसरा मौसी और चौथा क्या दिया, ममेरी बहन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ममेरी बहन। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आया होगा, आप उसे ध्यान देंगे और उसका आंसर सही निकालेंगे। दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है, कौन कहता, राम कहता, पहले लिख लीजिए, राम कहता है। अब क्या कहता है कि मेरी माता, इसकी दोस्तों क्या है, माता, राम की माता, सिंपल है, राम की माता के पति। अब इसका जो पति होगा दोस्तों वह राम के पिता होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। उसके बाद की माता, फिर इसकी पति की क्या है, माता, अर्थात दोस्तों राम का क्या लग जाएगा, दादी। चलिए फिर क्या कहा, माता की पुत्री, फिर इसका दोस्तों क्या है, पुत्री है, इसका क्या पुत्री है। स्टॉप दोस्तों, क्वेश्चन यहीं पर रुक गया, पुत्री है तो यहाँ पे रुक गया। तो मैंने क्या बताया कि जिसके तरफ इशारा, तो मतलब किसके तरफ इशारा कर रहा था दोस्तों, इसके तरफ इशारा कर रहा था। तो ये दोस्तों यानी कहने मतलब ये वही औरत है कि जिसके तरफ यह इशारा कर रहा था। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, औरत। समझ आ रहा, कहने वाले राम और जिसके तरफ इशारा कर रहा था वह औरत, तो वह औरत कौन है, ये पुत्री। समझ में आ रहा। उसके बाद दोस्तों क्या कहा क्वेश्चन, अब कह रहा कि उस औरत का राम से क्या संबंध है। अब उस औरत का राम से क्या संबंध है, मतलब इस औरत का राम से क्या संबंध है। तो ध्यान दो, यानी ये औरत राम को क्या लगेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, राम की माता यानी राम की माता की पत्नी, तो राम के पिता। अब राम के पिता की माता, इसका क्या लगेंगे, दादी। अब इसका दादी की पुत्री, कहने का मतलब हुआ कि राम के पिता के बहन, राम के पिता के बहन राम को कौन लगेंगे, यानी हमारे पिता के बहन हमें कौन लगेगा दोस्तों, क्या लगेगा, बुआ लगेगा। क्या लगेगा, बुआ लग जाएगा दोस्तों। समझ रहे हैं बात को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बुआ। तो दोस्तों ऑप्शन में क्या दिए, ऑप्शन ए बुआ, बी पौत्री, सी बहन और डी पुत्री। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बुआ। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आया होगा, आप उसे एक बार देखें और उसका आंसर निकालने का कोशिश करें। बेहतरीन तरीका से बता रहे, केवल आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, आपको इशारा वाले प्रश्न जितना भी होगा आप आसानी से उसे बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा दोस्तों, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, कौन कहा दोस्तों, लड़की। उसको पहले नोट करें, लड़की कह रहा,
लड़की का क्या कहा दोस्तों, ध्यान देंगे कि मेरे पिता, अब इसके पिता दोस्तों ऊपर आएगा, पिता ऊपर होता, चलिए मेरे पिता के पुत्र, अब इसका एक दोस्तों पुत्र है, क्या है, इसका एक पुत्र है, मेरे पिता के पुत्र की दादी, अब इसका दोस्तों जो दादी होगा मतलब इसके पिता की माँ, इसकी पिता की माँ, हमने इसका दादी हुआ। अब इसका दादी कहाँ से लाएगा, ये दादी रहा, बात समझ में आ रहा। अब कहने के अर्थ ये हुआ कि मेरे पिता के मतलब क्या, वो लड़की कह रही कि मेरे पिता, तो लड़की का पिता ये रहा, उसके बाद कहा पिता के पुत्र, क्या कहा, पिता के पुत्र, तो ये रहा पिता के पुत्र, पुत्र की दादी, अब इसका जो दादी है तो दोस्तों ये पुत्र रहा, इसका जो दादी है कहाँ जाएगा, पिता के माँ के पास, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या कहा कि इकलौती बहू, आप देखिए कहने का अर्थ यह हुआ कि इसका जो इकलौती बहू होगा कौन होगा दोस्तों, तो इसको किसी के साथ शादी करना पड़ेगा, कि इकलौती बहू है, क्वेश्चन यहीं पर रोक दिया, क्या कहा कि पिता के पुत्र की दादी की इकलौती बहू है, क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप। आप बताइए इसका जो इकलौता पुत्र ये रहा, ये रहा, अब इसका दोस्तों जो पुत्र है तो इसको किसी के साथ शादी किया जाए, पुत्र वधु मतलब क्या, उसके बेटा की बहू, पत्नी, तो इसको दोस्तों इसके साथ मान लीजिए शादी कर दिया, तो ये यहाँ पे इंड किया, तो यही दोस्तों इंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा कि वह महिला हो जाएगा जिसके तरफ वह इशारा कर रहा था, तो ये दोस्तों क्या हो गया आपका महिला, समझ गए ना। अब क्वेश्चन आपको क्या कहा कि वह महिला उस लड़की की क्या लगेगी, अब यह महिला जो है इस लड़की की क्या लगेगी, जाहिर सी बात है दोस्तों, ये इसकी पिता है और ये इसकी पत्नी है, तो ये इसकी पिता है और ये इसकी माँ हो जाएगा, तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा इसका माँ। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन पहला है माँ, दूसरा चाचा, तीसरा सास और चौथा साली, तो दोस्तों ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए माँ। समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राम का परिचय देते हुए सीता ने कहा, दोस्तों कौन कहा, सीता, एकदम बारीकी से बताएंगे, केवल आप वीडियो पर बने रहे। सीता कहा, क्या कहा दोस्तों, ध्यान दीजिए, सीता ये कह रही है कि मेरे दादा, अब सीता का जो दादा होगा तो उससे पहले इसका पिता होगा, उससे पहले पिता होगा, फिर पिता के ऊपर क्या आ जाएगा, दादा, मतलब पिता के पिता, तब ना सीता का दादा होगा, होगा कि नहीं। चलिए अब देखिए पिता के पिता जो दोस्तों होगा, मान लीजिए ये इसका पिता और ये इसका क्या हो गया दोस्तों, दादा, बात समझ गए। चलिए उसके बाद क्या कहा कि इकलौता पुत्र, अब इसका जो इकलौता पुत्र होगा यही ना होगा, इसका इकलौता पुत्र यही होगा, अब जब यही होगा कि ये पुत्र, अब इसका भी एक दोस्तों क्या है, पुत्र, इसका भी पुत्र का बेटा, पुत्र का बेटा, फिर इसका भी दोस्तों क्या है, बेटा है। अब यहाँ पे आके ये क्या हो गया दोस्तों, क्वेश्चन रुक गया। अब यहाँ पे जो आकर रुका तो ये दोस्तों क्या है, राम का परिचय देते हुए सीता ने कहा, तो ये दोस्तों आपका आ गया राम। समझ में आया। एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कहा, राम का परिचय देते हुए सीता ने कहा, सीता ने कहा, जो कहा उसको पहले ले ली, क्या कहा था सीता कि मेरे दादा, तो इसका पिता के पिता, यहाँ आ गया इसका दादा के इकलौता पुत्र, अब इसका इकलौता पुत्र यही ना होगा, सीता का पिता इकलौता पुत्र के पुत्र, अब इसका पुत्र दोस्तों यहाँ आ गया, इसका पुत्र मतलब इसका भाई के पुत्र, फिर इसका भी पुत्र, और यहाँ पे आकर रुक गया, तो ये दोस्तों क्या आ गया राम। अब ये कह रहा है कि सीता राम से किस प्रकार संबंधित है, दोस्तों सीता जो है वह राम से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए ये कह रहा सीता कह रहा, अब यहाँ देखिए ये दोनों भाई बहन है, अब भाई का बेटा इसको क्या लगेगा दोस्तों, भतीजा ही लगेगा, क्योंकि ये बहन है और ये भाई है, तो इसका बेटा इसको क्या लग जाएगा, भतीजा लग जाएगा, लगेगा कि नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका भतीजा। ऑप्शन देख लेंगे दोस्तों, ऑप्शन आपका फर्स्ट दिया है बेटा, सेकेंड भतीजा, थर्ड भतीजी और
फोर्थ दिया भांजा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही आ जाएगा, बी मतलब भतीजा। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ गया है, उसे आप पढ़ें और खुद इसका कोशिश करें बनाने का, ऑप्शन देखते हुए बनाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन ये करा, सुनील ने बताया कि श्याम मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र भाई का बेटा है। तो श्याम सुनील का क्या लगता, ध्यान दीजिए। कौन कहा दोस्तों, तो सुनील ने बताया, मतलब सुनील ने कहा। तो सुनील जो कहा उसको पहले आप डन करेंगे, उसको हमने लिख लिए। सुनील क्या कहा था दोस्तों, सुनील ये कहा कि पिता, मतलब इसका पिता ना, सुनील के पिता की पत्नी। अब इसके पिता की जो पत्नी होगा वो सुनील की क्या हो जाएगा, बोलिए, सुनील की माँ हो जाएगी, सुनील की माँ हो जाएगी। उसके बाद क्या कहा कि एकमात्र भाई। अब इसकी पत्नी की एकमात्र क्या है दोस्तों, भाई है, यही हो गया। उसके बाद भाई का बेटा, अब इसका एक दोस्तों बेटा है। क्वेश्चन यहीं पर आपका रुक गया, यहीं पर आपका क्वेश्चन रुक गया। एकमात्र बेटा, क्वेश्चन क्या कहा दोस्तों, ये कहा कि मेरे पिता की, मतलब सुनील के पिता, ठीक है, की पत्नी, इसकी पत्नी की एकमात्र भाई का बेटा है। सुनील की पिता की पत्नी मतलब सुनील की माता की भाई। अब बताइए, सुनील की मम्मी की भाई सुनील को क्या लगेंगे, मामा लगेंगे, मामा लगेंगे। अब मामा के बेटा दोस्तों क्या लग जाएगा, मामा का बेटा क्या लगेगा, ममेरा भाई लगेगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ममेरा भाई। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन पहला है बेटा, दूसरा मामा, तीसरा ममेरा भाई और चौथा मौसा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी यानी तीसरा। समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा, ध्यान देंगे। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, कौन कहा दोस्तों, आदमी कहा, ध्यान देंगे, आदमी कह रहा, जो कहेगा उसको पहले लेंगे। आदमी क्या कहा दोस्तों, आदमी आपका ये कह रहा है कि मेरे पिता, मतलब इसका पिता, इसका पिता यहाँ आ गया, पिता की पत्नी, फिर इसका भी दोस्तों पत्नी, मतलब इस आदमी का माँ के इकलौता पुत्र। अब इसका दोस्तों एक इकलौता पुत्र है। अब इकलौता पुत्र दोस्तों यही आ जाएगा, इस आदमी की जो पिता है, ये तो पिता हो गया, ये माता हो गया, तो इसका भी पुत्र यही हुआ, तो इकलौता पुत्र यही ना आ जाएगा। एक ही इकलौता मतलब एक ही है, अगर दो लेते हैं तो ये दो हो जाएगा, तो होगा नहीं। क्या कहा कि आदमी कह रहा है कि मेरे पिता की पत्नी इकलौता पुत्र। अब इसकी पिता की पत्नी की इकलौता पुत्र यही हो गया, हुआ कि नहीं, की पुत्री। अब इसका दोस्तों पुत्री है, अब इसका पुत्री है। स्टॉप यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आ गया तो ये दोस्तों क्या रहा, ये आपका रहा कि बस में एक लड़की, अब जिस लड़की को इशारा कर रहा था यह दोस्तों वही लड़की है जिसकी ओर इशारा किया जा रहा था। समझ में आ रहा। तो अब ये कह रहा है कि ये लड़की जो है दोस्तों उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित। तो दोस्तों यह लड़की उस आदमी क्या लगेगा, बेटी लगेगा, पुत्र पुत्री लगेगा, लगेगा कि नहीं। चलिए इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री। ऑप्शन देख लेंगे दोस्तों, ऑप्शन क्या कहा, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट है पुत्री, पुत्र, सेकंड है पुत्री और थर्ड है भतीजा और फोर्थ है भांजा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, बी मतलब पुत्री करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों इस टॉपिक का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ये कहा कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, कौन कहा, अरुण कहा। तो जो कहा उसको पहले लिख लेंगे, अरुण कहा, ठीक। समझ रहे हैं बात को, क्या कहा, ये कह रहा दोस्तों कि मेरे पिता, अरुण के पिता, पिता हमेशा ऊपर ही रहता, अरुण के पिता, ठीक है, की इकलौती बहन। अब इसका दोस्तों एक इकलौती बहन है, ठीक है, इसका एक इकलौती बहन है का बेटा। अब इसका एक दोस्तों
बेटा, ठीक है। तो यहीं पर दोस्तों आपका प्रश्न आकर रुक गया। तो मैंने क्या बताया कि जहां पे स्टॉप लेगा वह दोस्तों अंतिम रिजल्ट देगा, और वह अंतिम रिजल्ट क्या होगा कि जिसके तरफ इशारा किया जाएगा या फिर जिसके बारे में कहा जाए। तो यहाँ पे एक लड़के के बारे में कहा जाता है था, एक लड़के की इशारा और कि एक लड़के की ओर इशारा कर, तो यह दोस्तों वही लड़का है कि जिसकी ओर वह इशारा किया जा रहा था, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अब ये कह रहा है कि उस लड़के से, मतलब अरुण का उस लड़के से क्या संबंध। अब बताइए अरुण और इस लड़के में क्या संबंध हो सकता है। तो दोस्तों ये बेटा है, ये लड़का है जिसके तरफ इशारा किया था। अब ये लड़का की माँ है, ठीक है, ये इसकी माँ है और इसकी माँ का ये भाई है। तो ये जो है दोस्तों इसका मामू लगेगा, ये इसका मामू मतलब माँ का भाई मामू लगेगा। अब जब माँ का भाई मामू लगेगा तो मामू का बेटा दोस्तों क्या आ जाएगा, ममेरा भाई, क्या आ जाएगा, ममेरा भाई। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ममेरा भाई, मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। समझ में आ गया दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करने का काम करेंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।